चलिए ऑब्जेक्टिव नेक्स्ट देखेंगे कि कैसे बनता है विद इन सेकेंड। तुरंत बनेगा। नंबर को जोड़ दीजिए 8 + 6 और उसके बाद प्लस रूट अंडर जो नंबर रहेगा उसका रूट निकाल लीजिए। 8² + 6² 8 × 14, 8 × 8 = 64 प्लस 36 14 √100 और √100 का वर्गमूल कितना होता है 10 यानी कि 24। ये होगा आंसर। बताते हैं कैसे हुआ आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी। इस तरह अप्रोच लगाना है, यानी कि अगर दिया हुआ है मान, अगर यहाँ पे a मान लिया जाए और यहाँ पे b मान लिया जाए तो हो जाएगा a + b प्लस रूट अंडर a² + b। याद रखिएगा, जब त्रिभुज का निर्देशांक दिया रहे, तीनों बिंदु का निर्देशांक दिया रहे, उसमें एक मूल बिंदु अगर है तो ये फार्मूला लगाइएगा, एकदम आसानी से विद इन 10 सेकेंड बन जाएगा ये क्वेश्चन। अब हम समझेंगे ये हुआ कैसे। देखिएगा, मूल बिंदु का निर्देशांक जो होता है क्या होता है 0,0। अब हमको जो कह रहा है ये जो बिंदु है ए मान लीजिए, इसको ए मान लीजिए, इसको बी और इसको सी। यहाँ पे बी आ जाएगा। ए का निर्देशांक जो है 0,6 है, यानी 0, एक्स का वैल्यू 0, वाई का वैल्यू 6, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 6। और ये तो 0 0 बी हो ही गया। और सी का निर्देशांक जो है 8,0। सी का निर्देशांक क्या है 8,0, यानी एक्स के जगह पर क्या लेना है 8 लेना है और वाई की जगह पर कितना। अब देख लीजिए ध्यान से, यहाँ पे कितना डिग्री का कोण बना 90 डिग्री। अगर ये हम दूरी पूछे तो कितना होगा 8, ये दूरी पूछे तो कितना होगा 6। आपको अब ये त्रिभुज जो बना है उसका परिमाप पूछ रहा है, तो ये तो 8 हो गया, ये हो गया 6 और ये बन रहा है क्या कर्ण हाइपोटेनस बन रहा है। और हाइपोटेनस जो होता है क्या होता है p² + b² यानी लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, यानी कि 6² प्लस 8² यानी 814। और इधर बाकी बता ही दिए हैं 36 प्लस कितना 64 और 14 √100 और √100 का क्या हो जाएगा 14 प्लस 10 यानी कि 24। इस तरह क्वेश्चन बनेगा अगर कोई बिंदु देता है मूल बिंदु त्रिभुज का। एक अभी क्षेत्रफल वाला बता दिए हैं क्वेश्चन। अगर क्षेत्रफल निकालना रहता है, यही चीज दिया रहे, अगर क्षेत्रफल निकालना है तो सीधा जो दिया हुआ है बिंदु, जो नंबर दिया हुआ है उसको 1/2 करिए और गुना कर दीजिए, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल बना। राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, यानी कि 8 × 24 आ जाएगा। अगर आपको यही बोलता है परिमाप निकालने के लिए यानी कि पेरीमीटर, तो तीनों भुजा, परिमाप के मतलब होता है तीनों भुजा का लंबाई, यानी तीनों भुजा, ये भुजा और ये भुजा और ये भुजा, तीनों का लंबाई। तो ये वाला फॉर्मूला आप लगा सकते हैं। ये जो दिया उसको जोड़ दीजिए और उसका निकाल दीजिए, दोनों को वर्ग का सम का। कैसा लगा बताइएगा। इस तरह अप्रोच अभी और आएंगे, अभी ऑब्जेक्टिव बनना शुरू हुआ है। ऑब्जेक्टिव देखिए, अगर जनरली अगर ये क्वेश्चन को अप्रोच को बनाया जाए तो आप क्या करिएगा, तीनों साइड का लेंथ निकालिएगा, उसके बाद उसका क्या उसको सम करिएगा, तब आपको निकलेगा पेरीमीटर। लेकिन एक्चुअली में ये बन क्या रहा है राइट एंगल। ध्यान रखिएगा 3 वर्टेक्स दिया हुआ, किसी त्रिभुज का 3 वर्टेक्स दिया हुआ है तो पक्का उसमें अगर एक मूल बिंदु है यानी कि ओरिजिन है तो पक्का ये लगेगा फॉर्मूला, तो पक्का राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा और राइट एंगल के लिए यूज कर सकते हैं। थैंक यू।